म्यूनिख का एलियांज एरेना पुर्तगाल और स्पेन के रंगों और गानों से गुलजार था। स्टेडियम रात में चमक रहा था। उसके आइकॉनिक पैनल लाल और हरे रंग में नहाए हुए थे, जो दो गौरवशाली फुटबॉल देशों के जुनून को दर्शा रहे थे। हर कोने से नारे और ट्यूनें गूंज रही थीं, जो उम्मीद और उत्साह का ताना बाना बुन रही थीं। 8 जून 2025 को यूईएफए नेशंस लीग के फाइनल के लिए फैंस ने स्टेडियम को खचाखच भर दिया था। पड़ोसियों और फुटबॉल के लेजेंड्सों के बीच एक टकराव। दोनों देशों के समर्थक इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आए थे। हवा में उम्मीद भरी थी, क्योंकि परिवार, दोस्त और अजनबी एक साथ आए थे, जो खूबसूरत खेल के प्रति अपने प्यार से एक हुए थे। माहौल में बिजली थी, हवा में उम्मीद गूंज रही थी। भीड़ में हर चेहरा उम्मीद, घबराहट और उत्साह से जगमगा रहा था, मानो पूरा स्टेडियम आने वाले पल का इंतजार कर रहा हो। पोर्तुगाली और स्पेनिश झंडे साथ साथ लहरा रहे थे, जो नेशनल प्राइड का एक जीवंत प्रदर्शन था। स्टैंड रंगों का एक समुद्र बन गए थे, जिसमें लाल, हरा और पीला रंग एकता और प्रतिद्वंद्विता के उत्सव में एक साथ घूम रहे थे। दांव ऊंचे थे। पुर्तगाल दूसरे खिताब के लिए लक्ष्य बना रहा था। स्पेन यूरोपियन ग्लोरी को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मैदान पर हर खिलाड़ी जानता था कि इतिहास का बोझ उनके कंधों पर टिका है और लाखों लोगों की निगाहें उन पर थीं। जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर आए, शोर अपने चरम पर पहुंच गया। भीड़ की दहाड़ बहरा कर देने वाली थी, एक ऐसी आवाज की दीवार जो स्टेडियम की फाउंडेशन को भी हिला रही थी। राष्ट्रगान गूंज रहे थे, हर धुन लाखों उम्मीदों को साथ लिए हुए थी। खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि संगीत ने पिछली विक्ट्रियों और नई जीत के सपनों की यादें ताजा कर दी थी। रेफरी की सीटी ने एक तेज, गहन लड़ाई की शुरुआत का संकेत दिया। उस पल में सारी तैयारी, सारी घबराहट गायब हो गई। अब ये सिर्फ फुटबॉल था। स्पेन का सिग्नेचर पासिंग पुर्तगाल के तेज, साहसी हमलों से मिला। गेंद के हर स्पर्श पर जयकार या सांस रुकने की आवाज आती थी, क्योंकि टीमें एक दूसरे के डिफेंस का परीक्षण कर रही थीं और जल्दी सफलता की तलाश में थीं। हर पास, हर टैकल, हर हरकत को सांस रोककर देखा जा रहा था। टेंशन महसूस किया जा सकता था, क्योंकि फैंस हर पल से चिपके हुए थे, यह जानते हुए कि एक भी गलती या शानदार पल सब कुछ बदल सकता है। शुरुआती मिनटों ने कौशल, रणनीति और दिल दहला देने वाली कार्रवाई की रात का वादा किया। दोनों टीमों ने अपना इरादा दिखाया, ऊर्जा और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हुए एक यादगार मुकाबले के लिए मंच तैयार किया। यह सिर्फ एक खेल से बढ़कर था, यह एक कहानी थी जो बन रही थी। हर खिलाड़ी, हर फैन एक ऐसे कहानी का हिस्सा था जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। भीड़ ने हर पल को महसूस किया, नीचे हो रहे नाटक में एकजुट होकर। खुशी, चिंता और उम्मीद स्टैंड्स में लहरों की तरह फैल रही थी, जो हर किसी को एक साझा एक्सपीरियंस में बांध रही थी। एक शानदार मुकाबले के लिए मंच तैयार था। फ्लडलाइट्स के नीचे दुनिया देखते हुए दिग्गज बनेंगे और दिल टूटेंगे। म्यूनिख में फुटबॉल का जादू जीवित था, जिसने मौजूद हर किसी पर अपना जादू चलाया और एक ऐसी रात का वादा किया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आइबेरियन डर्बी हमेशा सिर्फ एक मैच से ज्यादा होता है। यह इतिहास और गौरव से भरी एक राइवलरी है। पोर्चुगल के लिए यह एक बार फिर अपनी डोमिनेंस साबित करने का मौका था। स्पेन के लिए यह लामिन यमाल और निको विलियम्स जैसे यंग स्टार्स के साथ एक नए युग की शुरुआत करने जैसा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 की उम्र में भी एक्सपीरियंस और एम्बिशन के प्रतीक थे, शायद अपने आखिरी बड़े फाइनल का सामना कर रहे थे। छोटे पोर्चुगीज खिलाड़ी उनके लिए, अपने देश के लिए और खुद के लिए विक्ट्री ना चाहते थे। स्पेन की नई जेनरेशन फ्लेयर के साथ गेमी बड़े मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब थी। मैनेजर साइडलाइंस पर हर पल को जी रहे थे। फैंस लगातार गा रहे थे, उनकी वॉइसें खिलाड़ियों को ऊर्जा दे रही थीं। हर टैकल, हर गोल का एक खास महत्व था। यह एक राष्ट्रीय आयोजन था। 90 मिनट जहां बाकी सब कुछ ओझल हो गया। एकमात्र चीज जो मायने रखती थी वह थी विक्ट्री। आइबेरियन राइवलरी पहले से ज्यादा चमक रही थी। पहला हाफ एक टैक्टिकल चेस मैच की तरह था, जिसमें दोनों टीमें हर चाल को ध्यान से सोच रही थीं और एक दूसरे की स्ट्रैटेजियों का अनुमान लगा रही थीं। स्पेन ने बॉल को अपने पास ज्यादा रखा,
और धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाते हुए पुर्तगाल के डिफेंस में कोई कमी या कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। 21 मिनट के लगातार दबाव के बाद मार्टिन जुबिमेंडी ने बॉक्स के बाहर से एक जोरदार शॉट मारा, एक ऐसा शॉट जिसे गोलकीपर रोक नहीं पाया। स्पेन के लिए गोल, और वो कामयाबी जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे। स्पेन के फैंस खुशी से झूम उठे, उनकी खुशी पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। लेकिन पुर्तगाल ने अपनी हिम्मत दिखाई और लगभग तुरंत ही जवाब दिया। बस 5 मिनट बाद नूनो मेंडेस पूरे जोश के साथ आगे बढ़े, डिफेंडरों को छकाते हुए और फिर शांति से गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। पुर्तगाल के समर्थक खुशी से दहाड़ उठे, स्टेडियम शोर से भर गया। अचानक मैच फिर से खुला हो गया। दोनों टीमों के फैंस को लग रहा था कि मैच में मोमेंटम बदल रहा है। जैसे ही हाफ टाइम करीब आया, दोनों टीमों ने बढ़त बनाने की कोशिश की। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। मैदान पर जितनी तेजी थी, उतनी ही स्टेडियम में भी बेचैनी थी। फिर ब्रेक से ठीक पहले निको विलियम्स ने लेफ्ट विंग पर शानदार खेल दिखाया, अपने मार्कर को छकाया और मिकेल ओयारज़ाबल के लिए एक परफेक्ट क्रॉस दिया, जिन्होंने डिफेंस से ऊपर उठकर बॉल को नेट में डाल दिया। हाफ टाइम तक स्पेन 2-1 से आगे था। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हुए उनका आत्मविश्वास बेआँच रहा था। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया, ये जानते हुए कि उन्होंने फिर से बढ़त हासिल कर ली है। पुर्तगाल के सामने अब एक मुश्किल चुनौती थी। वे फिर से इकट्ठा होकर अपने कोच के निर्देशों को ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन अभी आधा मैच बाकी था और मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। पहले हाफ में ड्रामा, कौशल और दो टीमों का हार न मानने वाला जज्बा देखने को मिला। हर टैकल, हर पास और हर शॉट मायने रखता था। फैंस बेचैनी से देख रहे थे, ये समझते हुए कि इस रोमांचक मुकाबले में अभी और भी उतार चढ़ाव आने बाकी थे। ये फाइनल अपने नाम के अनुरूप था। हर पल टेंशन और उत्साह से भरा हुआ था। खिलाड़ियों का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित था, ये जानते हुए कि एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल सकती है। जैसे ही टीमें दूसरे हाफ के लिए लाइन में खड़ी हुईं, एक रोमांचक अंत के लिए जंग की शुरुआत हो चुकी थी। इस फाइनल की कहानी अभी शुरू ही हुई थी, जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था। हाफ टाइम के बाद पोर्चुगल नए जोश के साथ मैदान में उतरा। ब्रूनो फर्नांडिस और बेर्नार्डो सिल्वा ने कंट्रोल संभाला और मौके ढूंढने लगे। स्पेन ने मजबूती से बचाव किया, लेकिन पोर्चुगल का दबाव बढ़ता गया। सब्स्टिट्यूशन से नई एनर्जी आई और पोर्चुगल का अटैक और खतरनाक हो गया। पोर्चुगल के गोलकीपर डियोगो कोस्टा ने उम्मीदें जिंदा रखने के लिए शानदार बचाव किए। टेंशन साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि पोर्चुगल बराबरी के गोल के लिए दबाव डाल रहा था। हर अटैक पर भीड़ अपनी सीटों से खड़ी हो जाती थी। पोर्चुगल का हौसला अटूट था, उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी लगातार कोशिश रंग लाई और उन्होंने स्पेन को कड़ी टक्कर दी। टीम की एकता और विश्वास साफ दिख रहा था। एक यादगार पल के लिए मंच तैयार था। फैंस को कुछ खास होने का एहसास था। पोर्चुगल का पलटवार प्रेरणादायक था। मैच अब किसी भी तरफ जा सकता था। अगला गोल सब कुछ बदल देगा। सबकी आंखें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर थीं। स्टेडियम में माहौल में एक अलग ही जोश था। हर फैन यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या यह लेजेंड सबसे बड़े स्टेज पर एक बार फिर कमाल कर पाएगा। 40 की उम्र में भी वह बड़े मौकों के लिए सही आदमी थे। सालों का एक्सपीरियंस, अनगिनत रिकॉर्ड और एक अटूट इच्छा शक्ति उन्हें इस पल तक लाई थी। मैच के ज्यादातर हिस्से में उन्हें कसकर मार्क किया गया था। डिफेंडरों ने उन्हें 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। लेकिन लेजेंड्स को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, और रोनाल्डो अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। 61वें मिनट में पुर्तगाल ने दाहिनी तरफ से अटैक किया। भीड़ को लगा कि कुछ होने वाला है, क्योंकि बॉल को सटीक और तेज गति से आगे बढ़ाया गया। एक परफेक्ट क्रॉस रोनाल्डो तक पहुंचा, जो डिफेंडरों के ऊपर उछल गए। उनकी छलांग गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती लग रही थी, और उनका हेडर ऐसा था जिसे रोका नहीं जा सकता था। गोल, नेट हिल गया और एक बार फिर इतिहास बन गया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि रोनाल्डो ने अपने आइकॉनिक सीईओ के साथ जश्न मनाया। भीड़ की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी। ये फुटबॉल के जादू का एक शुद्ध पल था। उन्होंने पुर्तगाल को 2-2 से बराबरी पर ला दिया था, जिससे उम्मीद और विश्वास जाग उठा। अचानक असंभव भी संभव लगने लगा और पोर्चुगली फैंस ने फिर से सपने देखने की हिम्मत की। उनके साथ ही खिलाड़ियों ने उन्हें घेर लिया।
भीड़ ने खुशी से शोर मचाया। मैदान पर दिखाई गई एकजुटता और जुनून रोनाल्डो के प्रभाव का प्रमाण था। रोनाल्डो का गोल सिर्फ एक बराबरी का गोल नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। ये इस बात का सबूत था कि महानता बनी रहती है और लेजेंड्स मौकों पर उभर कर आते हैं। 40 की उम्र में भी वह अभी भी एक लीडर थे, अभी भी एक मैच विनर। उनकी मौजूदगी ने आत्मविश्वास जगाया। उनकी लगन हर किसी के लिए प्रेरणादायक थी। गति बदल गई। पुर्तगाल को विश्वास हो गया कि वे जीत सकते हैं। मैदान पर ऊर्जा साफ महसूस की जा सकती थी और टीम पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ दिख रही थी। स्पेन घबराया हुआ दिख रहा था, दबाव बढ़ रहा था। उनकी शांति भंग हो गई क्योंकि पुर्तगाल और ज्यादा के लिए भूखा होकर आगे बढ़ रहा था। रोनाल्डो के एक्सपीरियंस और जुनून ने अपनी टीम को प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा, हर पल में ध्यान और विश्वास की मांग की। फाइनल अब धैर्य और इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। हर पास, हर टैकल, हर सेकंड मायने रखता था क्योंकि टेंशन अपने चरम पर पहुंच गया था। लेजेंड ने तब कमाल कर दिखाया जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके दृढ़ निश्चय और कौशल ने मैच का रुख बदल दिया था। ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। दुनिया सांस रोके देख रही थी क्योंकि कहानी अभी भी सामने आ रही थी। एक नाटकीय अंत के लिए मंच तैयार था जिसमें सब कुछ दांव पर था और लेजेंड्स अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार थे। स्कोर 2 पर टाई होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम शुरू हुआ। थकावट हावी थी, लेकिन दोनों टीमों ने गहरी सांस ली। पहला पीरियड सावधानी भरा था, कोई भी महंगी गलती नहीं करना चाहता था। डिफेंडर्स डटे रहे, मिडफील्डर्स ने हर इंच के लिए लड़ाई लड़ी। मौके कम थे, टेंशन ज्यादा था। दूसरे पीरियड में दोनों टीमों ने जीत के लिए जोर लगाया। स्पेन के लिए इस्को का शॉट बस बाहर चला गया। ब्रूनो फर्नांडीज ने स्पेनिश गोलकीपर को टेस्ट किया। खिलाड़ियों ने सब कुछ दे दिया, पूरी तरह से थक चुके थे। मैच तलवार की धार पर टिका था। कोई गोल नहीं आया, केवल हिम्मत और दृढ़ संकल्प। फाइनल सीटी ने संकेत दिया कि पेनल्टीज से चैंपियन का फैसला होगा। खिलाड़ी एक दूसरे के चारों ओर हाथ रखकर इकट्ठा हुए अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे। दबाव बहुत ज्यादा था। नेशंस लीग ट्रॉफी दांव पर लगी थी। ये नायकों के उभरने का समय था। पेनल्टी शूटआउट एक तनावपूर्ण शांति में शुरू हुआ। पुर्तगाल और स्पेन ने शानदार पेनल्टीज को स्कोर किया। पुर्तगाल के लिए रामोस, विटिन्हा, फर्नांडिस। स्पेन के लिए मेरिनो, बायना, इस्को। 3 पर दबाव बढ़ गया। स्पेन के अल्वारो मोराटा आगे बढ़े। डियोगो कोस्टा ने सही अंदाजा लगाया और बचा लिया। पोर्तुगाली फैंस कहूशी से झूम उठे। उनकी टीम को अब बढ़त मिल गई थी। नूनो मेंडेस ने शांति से पुर्तगाल का चौथा स्कोर किया। स्पेन को बाहर होने का डर था, टेंशन असहनीय था। रूबेन नेवेस पुर्तगाल की 5वीं पेनल्टी लेने के लिए आगे बढ़े। अगर वह स्कोर करते तो पुर्तगाल चैंपियन बन जाता। नेवेस ने आत्मविश्वास से शॉट मारा, गेंद नेट में जा लगी। पुर्तगाल ने कर दिखाया। खिलाड़ी और फैंस जोरदार जश्न मनाने लगे। खुशी के आंसू बह रहे थे। डियोगो कोस्टा और रूबेन नेवेस तुरंत हीरो बन गए। शूटआउट ने एक अविस्मरणीय ड्रामा दिया था। पुर्तगाल ने दूसरी बार नेशंस लीग ट्रॉफी उठाई। वह रात उनकी थी। नए लेजेंड्स का जन्म हुआ। फुटबॉल ने एक और एपिक चैप्टर लिखा था। सेलिब्रेशन के बीच एक दुखद घटना हो गई। खबर फैली कि स्टैंड्स में एक दर्शक की गिरकर मौत हो गई है। यह जीवन की नाजुकता की एक उदास याद हटाता है। यूईएफए और लोकल अथॉरिटीज ने संवेदनाएं व्यक्त की और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। प्लेयर्स को मैच के बाद इस दुखद घटना के बारे में पता चला और सेलिब्रेशन धीमा पड़ गया। रोनाल्डो और दूसरों ने इंटरव्यू में दिल से अपनी संवेदनाएं दी। फुटबॉल कम्युनिटी दुख में एक साथ जुड़ गई और उन्होंने सम्मान का एक पल शेयर किया। रात की खुशी दुख में बदल गई। फुटबॉल अपनी सारी शान के बावजूद एक अलग नजरिए से देखा गया। पुर्तगाल की जीत सिर्फ एक ट्रॉफी से ज्यादा थी। ये विश्वास और लचीलेपन का सबूत था। नेशंस लीग फिर से विक्ट्री ने से यूरोप के एलीट में उनकी जगह पक्की हो गई। रोमांचक पेनल्टी शूटआउट ने जीत को यादगार बना दिया। स्पेन के युवा सितारों ने वादा दिखाया। दिल टूटने के बावजूद उनका भविष्य उज्जवल था। इस राइवलरी को एक नया अनफॉरगेटेबल चैप्टर मिला। फाइनल में सब कुछ था, गोल्स, कमबैक्स, सेव्स और ड्रामा। रोनाल्डो का 40 की उम्र में गोल, कोस्टा की हीरोइक्स, नेव्स का विनिंग पेनल्टी, ये पल हमेशा याद रखे जाएंगे।
इस ट्रेजेडी के बावजूद मैच ने फुटबॉल की भावना का जश्न मनाया। ये हीरोज और हिस्ट्री की रात थी। दुनिया ने देखा कि पुर्तगाल का दिल और साहस कैसे चमक उठा। यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। फुटबॉल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह हम सभी को क्यों कैप्टिवेटेड करता है।